भीषण बिजली कटौती के खिलाफ सड़क पर उतरे हाजी फिरोज खान गब्बर किया जोरदार प्रदर्शन। बता दें, अयोध्या की बदहाल विद्युत व्यवस्था, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, पेपर लीक, कमतोड़ महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर की किल्लत एवं उर्वरक की समस्या के समाधान हेतु बीकापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हाजी फिरोज खान गब्बर के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के लोगों ने जनता के साथ सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को लेकर इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार लगातार टाल रही है। देखिए, ये सरकार की ये फेलियर, ये जो बहुत मतलब इसको फेलियर में गिना जाएगा। इस समय पे जो प्रधान लोगों का चुनाव होना है वो क्यों नहीं हो पा रहा है, ये तो आप सरकार के लोगों से पूछिए। उनको ये डर है कि अगर पहले चुनाव हो जाएगा तो माहौल उनके विपरीत है, उनके अगेंस्ट है, इसलिए वो नहीं करवाना चाहते। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोना भी खरीदना बंद कर दो, साल भर सोना की खरीदारी न करो। भारत के प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा है कि आप लोग विदेशी यात्रा न करिए, आप लोग जो है सोना न खरीदिए, मोटर से साइकिल से न चलिए। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री दूसरे दिन खुद 5 से 7 दिन की यात्रा पे विदेश चले जाते हैं। आप खुद देखिए, अभी लौट के आए हैं परसों नरसों, आप देखिए। और जो ये डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कहने पे हो रहा है। अगर वो अमेरिका की सारी बात मान रहे, जैसे वो दादागिरी कर रहा है वैसे वो जो है मान रहे हैं। अगर यही तेल रूस और क्या कहते हैं ईरान से खरीदा जाए तो फिर जो है 60 रुपये तेल बेच सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज राज्यपाल के ज्ञापन में जो आपने संबोधित ज्ञापन जो है डीएम को सौंपा, उसमें प्रमुख बिंदु आपका क्या है? प्रमुख बिंदु ये है कि जैसे एक तो बिजली की जो है अघोषित कटौती है और वो भी रात में होती है। ये चाहें तो ये सुबह 4 बजे से 9 बजे तक काट सकते हैं, शाम 6 बजे से 9 बजे तक काट सकते हैं। जब आदमी का खा पी के लेटने का टाइम होता है, जैसे जो आदमी दिन भर मजदूरी मेहनत करेगा, शाम को सोचता है कि 4 घंटे में सोए तभी तो काम करेगा। हम हो आप सभी सारे इंसान हैं, इनको इस तरह से काम करना चाहिए। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी हमारे जो है उत्तर प्रदेश में एक कानून आ गया है ये कि जब तक खेतौनी में अंश बंटवारा नहीं हो जाएगा किसी की ज़मीन नहीं लिखी जाएगी। ऐसा हुआ है ना। लेकिन आप देखिए, इसके बावजूद इतनी भीड़, इतने ये जो हमारे जो किसान हैं, नौजवान हैं, जो काम करने वाले हैं, तहसील में खड़े रहते हैं, इसमें लेखपाल लोग उनको बहुत ही ज़्यादा पैसा लेके और ये काम करते हुए बहुत दौड़ाते हैं। हम ये भी एसडीएम साहब और डीएम साहब से ये अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इन बातों पे बहुत ध्यान दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे आसपास जो ज़मीनें एक्वायर हुई हैं, अगर हम ज़मीन लिखाते हैं तो जो सबसे ज़्यादा रेट है सर्किल का, उस पर जो है हमसे स्टाम्प लिया जाता है। और जब मुआवजा देने का काम होता है तो जो सबसे कम रेट होता है उस पर हम लोगों को मुआवजा देने का काम वो करते हैं। हम ये सब अपने लोगों से कहते हैं कि आप 2027 में आप सब लोग एक एक आदमी औरतें मेहनत करके 2027 में साइकिल की सरकार बनाइए। आपका मुआवजा भी दिलाया जाएगा। आपकी जो जमीन अगर अधिग्रहण भी होगी तो उसका जो 4 गुना मुआवजा वो दिया जाएगा। खेतौनी का काम भी सही होगा और ये लाइट वाइट ये 24 के 24 घंटे आने का काम करेंगे। पेपर कभी लीक नहीं होगा। क्या मामला? आज यहाँ पर हम लोग जो अपने पूरे ज़िले के जो हमारे सम्मानित नेतागण हैं, हमारे क्षेत्र के, हमारे आसपास के जो नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें हज़ारों की तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वो इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इस सरकार में जो कमर तोड़ महंगाई है, उससे सारे लोगों के घर पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जो पेपर लीक हो जा रहा है, रात भर यहाँ लाइट नहीं आ रही। आज कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, रात भर जाग कर तमाम लोगों से बात करते हैं। तमाम महिलाएं, हमारे जो नौजवान साथी है, रात में बात करते हैं कि रात में लाइट नहीं आ रही। 2-2, 3-3 बजे रात, मतलब पूरी रात में कम से कम 4 बार, 5 बार, 6 बार लाइट कटती है। आदमी दिन भर काम करता है, अपना काम में लगा रहता है कि दो रोटी कहीं से हम अपना जो है इस सरकार में कैसे भी जो है इकट्ठा करके अपने बीवी बच्चों को पालें। उसके बाद रात में आराम करने का जब समय आता है तो ये लोग जो है लाइट में भी चोरी करते हैं। अभी तक ये लोग तहसील में, थानों पे, मतलब कोई छोटा सा काम लेके जाता है तो हज़ारों हजार रुपए उससे लेने का काम करते हैं। अब ये लोग लाइट की भी चोरी करने लगे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर और ये जो हमारे नौजवान साथी इकट्ठा हैं, आप देख रहे होंगे, इसमें महिलाएं और नौजवान साथी बहुत हैं। ये वो लोग हैं जो देश के भविष्य हैं, जो ये अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये लोग रात में पढ़ते हैं, ये पेपर देते हैं। आप ये देखिए, इस सरकार में आपको मैं जानकारी के हिसाब से बता दूँ कि इस सरकार में 2014 से और 2026 तक लगभग 140-150 पेपर लीक हो चुके हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी बात को कह रहा हूँ। आप ये सुनिए और लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। नीट की परीक्षा 2 बार जो है क्या कहते हैं लीक हुई, यूजीसी नीट लीक हुई, एसएससी सीजीएल लीक हुई, पुलिस भर्ती हुई, शिक्षक भर्ती हुई, पटवारी की हुई,
राज पीसीएस हुई, रेलवे भर्ती हुई, ऐसे तमाम 140 से 150 तक मतलब जो ऐसी पेपर हैं जो इस सरकार में लीक हुई। जो ये हमारे नौजवान बच्चे, इनके माँ बाप, ये जो मजदूर हैं, ये अपनी कहीं दिल्ली बम्बई इधर उधर जाके नौकरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। वो ये सपना देखते हैं कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन इनके सपना तब जो है चकनाचूर हो जाता है जब ये साल भर दिन रात मेहनत करके जो एक पैसा उधार लेकर, ब्याज पे लेकर, जैसे भी लेकर ये पढ़ाते हैं और पेपर लीक हो जाता है तो ये इनके सपनों पे जो है बहुत बड़ा एक जो है घात लगता है और इनको बहुत तकलीफ होती है। आपने देखा होगा कि अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले पेपर लीक हुआ है, उसमें कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। हम ये सरकार से मांग करते हैं, अगर ये चीज़ें नहीं सुधरी तो हम लोग पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे कि आप देखते रह जाएंगे और आपका जो है ईंट से ईंट बजाने का हम लोग काम करेंगे। ये नौजवान साथी आज सब लोग इकट्ठा होकर इन महिलाओं का, इन जो नौजवान बच्चे हैं और ये जो टीचर हैं और तमाम लोग हैं जिनकी नहीं सुनी जा रही, जिनकी तमाम परेशानियां हैं, अगर इन पर काम नहीं हुआ और ये जो बढ़ती जो डीजल की महंगाई, जैसा अभी हमारे साथियों ने बताया कि अगर डीजल पेट्रोल महंगा होता है तो आप समझिए कि सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इन सब को देखते हुए हम लोगों ने आज ये बहुत बड़ा एक धरना और क्या कहते हैं ज्ञापन देने का काम, करने का काम किया। और ये तमाम जो लोग हमारे यहाँ आए हैं, जिले के आसपास के, हमारे क्षेत्र के, हमारी माताएं बहनें, इन सब का हम धन्यवाद अदा करते हैं कि इस भीषण गर्मी में आप हजारों हजार की तादाद में इकट्ठा होकर ये जो है प्रोग्राम को सफल बनेगा, सक्सेस बना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्या कहते हैं आगे अगर ये इनमें जो सुधार नहीं आया तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़ा करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। देखिए, आप जिस तरह से ये डबल इंजन की सरकार आए दिन जनता पर बोझ डालने का काम कर रही है, महंगाई प्रतिदिन बढ़ाए चली जा रही है, चाहे डीजल और पेट्रोल का दाम हो, चाहे सिलेंडरों का दाम हो। अभी हाल में आपने देखा कि लोग सिलेंडर के लिए लाइन लगाए रहते थे, रात के 1 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे शाम तक का लाइन लगा रहते थे, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलता था। और अब लोग जो है, और उसके बाद अभी संतुष्टि नहीं मिली सरकार को तो सिलेंडर का दाम भी बढ़ा दिया और लोग आज भी परेशान, और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिया। इस तरह से देश की जनता पर सरकार आए दिन कुठाराघात कर रही है। इन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, विदेश की यात्राएं कम करो और घर पे काम करो और बाहर मत जाओ, तेल का यूज़ कम करो, पेट्रोल डीजल का यूज़ कम करो, और अपना क्या करते हैं, विदेश की यात्राएं करते हैं। अब बताइए जनता खाए क्या, बचाए क्या और क्या ही करेगी? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता का खून पीने का काम कर रही है, बाकी कुछ नहीं करे। और ये सरकार को अपने सारे नियम वापस लेने होंगे, सिलेंडर के दाम कम करने होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पड़ेंगे। जिस तरह से नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, ये भी एक तरह से, आप बताइए, ऐसा कभी 22-23 लाख बच्चे नीट के पेपर दे रहे, पेपर लीक हो जा रहा है, ये कहाँ का नियम है आपका? और आपकी कैसी व्यवस्था है? आप कहते हो लोअर टी शर्ट पहन के रहो, जेब ना हो, कलावा ना हो, घड़ी ना हो, पाउच हो, बॉटल, और उसके बाद आप पेपर लीक करते हैं। आप अपनी व्यवस्थाओं को नहीं देखते हैं। ये जो सरकार की दोहरी चाल है, ये केवल जनता को गुमराह करने का काम है, बाकी कुछ नहीं है। और सरकार, जनता ये 2027 में समझाएगी, उनको सबक सिखाने का काम करेगी, परिवर्तन लाएगी।